Hello friends, welcome to our new YouTube channel Saraswati Classes. Hi, I am Vasudev Pathak and from today we are going to start our first chapter of 10th Mathematics. The chapter name is Linear Equations in Two Variables. तो दोस्तों इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करें। उसकी दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड और दूसरी है क्रैमर्स मेथड। और इक्वेशंस दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ऐसे इक्वेशन जो कि हम लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दो वेरिएबल वाले। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एप्लीकेशंस मतलब क्या होता है कि ये जो हम सीख रहे हैं ये हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या कहाँ कहाँ पर ये काम आ सकता है। ओके, so before starting the chapter, let us revise some old, not old, some concepts that which we have already studied in previous classes. अब ये ज़रूरी होता है, इसलिए किताब में भी दिया गया है कि लेट अस रिकॉल, क्योंकि पिछला याद नहीं रहता बच्चों को। मैं मैथमेटिक्स के क्लास लेता हूँ, मेरे पास लोग आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, वो बोलते सर आप जो पैसे लेते हो ना वो हम बढ़ा के देंगे, थोड़ा दूसरों से ज़्यादा देंगे, लेकिन हमारे लड़के में ना वो उसका मैथ बहुत कच्चा है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप मेरे को थोड़ा नहीं 10 गुना 20 गुना 100 गुना भी दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, जब तक आपका लड़का प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक आपका लड़के की कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगी। ओके, सो मैथमेटिक्स में एक चीज़ याद रखो, मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट क्यों होता है, ये लोग उससे क्यों डरते हैं, इंग्लिश से क्यों डरते हैं, क्योंकि लोगों का जो बेसिक है ना वो बहुत कच्चा होता है, उनको बेसिक ही पता नहीं रहता। आपको 1 2 3 पता नहीं और मैं बोलूँ 123 तो आपको कुछ ना समझेगा, फिर वो लोग रट्टा मार लेते हैं, ऐसा थोड़ा उल्टा पुल्टा इधर उधर करके पास भी हो जाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो चलिए बिना कुछ इस सब्जेक्ट को एक्सटेंड किए हुए अपने काम में लग जाते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब लीनियर इक्वेशन में जाने से पहले हम पहले ये पता कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या है। ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अभी जो लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन है उसमें एक काम आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ एन इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। अब एकदम आसान लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में इक्वेशन क्या होती है, तो एकदम सिंपल भाषा में तो ये कहा जा सकता है कि ऐसी चीज़ जिसके बीच में एक एल एच एस आर एच एस जो हम कहते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल टू का साइन, ऐसा जो इक्वेशन होता है, ओके, ऐसा जो एक्सप्रेशंस होता है उसको इक्वेशन कहते हैं। चलिए तो थोड़ा अभी डीप में चलते हैं। तो व्हाट इज एन इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन दो एक्सप्रेशन का रिलेशन समझाता है। ओके, और उसके बीच में इक्वल टू का साइन होता है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। चलिए अभी मैंने एक इक्वेशन लिख लिया, 2x + 3y इज इक्वल टू 5। अब थोड़ा इसको डीप में समझना पड़ेगा क्योंकि ये आगे अपने को काम आएगा। अभी कुछ लोग कहेंगे यार क्यों लगा दिया, ये तो नहीं, ये ज़रूरी है क्योंकि ये मैंने देखा है कि मैं जब ट्यूशन्स लेता हूँ ना तो बच्चों को यही पता नहीं रहता। फिर मैं टर्म कहूँगा, आप बोलोगे टर्म क्या होती है, फिर मैं कहूँगा डिग्री ऑफ द इक्वेशन, तो आप बोलोगे डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, फिर वो समझ में ना आएगा। चलिए चालू करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, इसमें क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 5। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है पूरा, और ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन में ये पूरा का पूरा जो है 2x + 3y ये है एक्सप्रेशन। ओके, और राइट हैंड साइड में सिर्फ 5 है, 5 है, लेकिन फिर भी ये एक्सप्रेशन है क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन होना। ओके, वो होता है मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, अब ये जो इसमें एक्सप्रेशन में ये जो 2x है और ये जो 3y है, इसको किससे जोड़ा गया है, तो प्लस की साइन से। अब ये जो 2x है, ये 2x जो है इसको कहते हैं टर्म, ये जो 3y है इसको भी कहेंगे टर्म, और ये 5 जो है ये भी टर्म है राइट हैंड साइड में। अब चूंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ 5 ही है तो वो अपने आप में टर्म भी है और एक्सप्रेशन भी है। ओके, तो ये जो बीच वाले मैथमेटिकल साइंस होते हैं, प्लस है माइनस है, जो भी है, डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन है, इसके आजू बाजू में जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, बोलो अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वो होती है टर्म्स।
ओके। अब आपको तो ये पता है कि ये जो x है इसको हम वेरिएबल कहते हैं, ये y जो है ये भी एक वेरिएबल है। आई होप आपकी सबकी समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होता है। ओके। फिर भी अगर हम मैथमेटिक्स में इसको डिफाइन करना चाहे कि इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशन किसे कहते हैं, तो इक्वेशन इज, क्या कहेंगे, इज अ स्टेटमेंट दैट सपोर्ट्स द equality of two expressions which are connected by the equal sign, means equal to sign. ओके। अब आगे की कंसेप्ट है कि इक्वेशन की एक डिग्री भी होती है। अब ये क्या होता है, तो ये जो इक्वेशन होता है कोई भी, ओके, अभी हमने देखा कि कोई भी जो इक्वेशन होता है उसमें टर्म्स होती है, इक्वल टू साइन भी होता है। ओके, चलिए अब मैं और एक इक्वेशन लिखता हूँ। अभी जो जैसे मैंने अभी थोड़ा एक बड़ा इक्वेशन लिखता हूँ, 3x² प्लस 3xy प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब ये भी एक इक्वेशन है। अब इसमें आप देखोगे, अभी जो हमने देखा तो इसमें टोटल लेफ्ट हैंड साइड में 4 टर्म्स है। हाँ, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और राइट हैंड साइड में फिर से एक टर्म है। ओके। अब इसमें क्या है, ये जो टर्म है इसमें जो ये जो वेरिएबल्स है x²y, तो इसमें x की पावर है 2 और y की पावर है 1। तो अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो कोएफिशिएंट के साथ, तो उसकी जो पावर होती है उसकी एडिशन करनी पड़ती है। तो इसमें यहाँ पे 2 + 1 हो गया 3। तो ये जो टर्म है 3x²y, इसकी जो डिग्री है वो 3 हो गई। अब यहाँ पे ये जो है 3xy, यहाँ पे x और y दोनों की पावर है 1 1, तो इस टर्म की डिग्री 2 हो गई। अब यहाँ पे 2, इसको हम कह सकते हैं x की पावर 1 है, तो यहाँ पे इस टर्म की डिग्री 1 हो गई। अब ये जो y है, ये y की पावर भी 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। अब चूंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ पे इसकी डिग्री जो है वो 0 है। ओके। अब थोड़ा जिनको डीप में समझता भी है तो हम यहाँ पे x⁻0 भी लिख सकते हैं। तो x⁻0 मतलब वो जो ऊपर का जो रेस टू होता है, हाँ, एक्सपोनेंट होता है, उस वही हम यहाँ पे लिखते हैं पावर की। अब यहाँ पे चूंकि वो है ही नहीं तो ठीक है, यहाँ पे वो 0 ही है। अब ये जो इक्वेशन बना, इसमें जो हमने अभी हर एक टर्म की हमने डिग्री निकाली, तो इसमें सबसे हाईएस्ट वाली जो होगी, ओके, इसमें सबसे हाईएस्ट जो भी होगी वो उस पूरे इक्वेशन की डिग्री होगी। मतलब ये जो पूरा इक्वेशन हमने लिखा है इसकी अगर डिग्री कहे तो 3 है, और हमने ये जो अलग अलग करके लिखी है वो सिर्फ उस टर्म की डिग्री है। सो अब हम क्या कहेंगे कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन होता है कि जो इक्वेशन हमने लिखा है उसमें जो वेरिएबल्स है, ओके, उसमें जो वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर। ओके। तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स का मतलब एक्स ही नहीं, एक्स का मतलब है कि उसमें जो जो वेरिएबल्स मौजूद है, ओके, तो उस उनकी पावर की एडिशन करनी पड़ती है। ओके। सो once again the degree of the equation is the highest power of variable. ओके। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये रिवीजन थोड़ा पुराना वाला, क्योंकि ये आगे में अभी काम करेगा, क्योंकि अभी जो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। ओके। तब जाके वो डेफिनेशन समझेगा, नहीं तो फिर आप बोलोगे ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, चलिए अब चलते लीनियर इक्वेशन पे। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल, जाहिर सी बात है क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीख रहे हैं तो उसमें 2 वेरिएबल होंगे। एंड अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसको गौर थोड़ा ठीक से शांति से समझिए। द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, कि उस इक्वेशन में जो भी टर्म्स होंगी, ओके, जो भी टर्म्स होंगी उस टर्म में जो वेरिएबल होंगे उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए उस टर्म की। द डिग्री ऑफ ईच टर्म, हर टर्म की डिग्री 1 होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल हो। तो जाहिर सी बात है कि जिस टर्म में वेरिएबल होंगे उनकी उनकी डिग्री अगर 1 होनी चाहिए, तो जिस टर्म में भी वेरिएबल है उसकी पावर जो है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो मैक्सिमम 1 होना चाहिए। एंड देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके। तो यहाँ पे अभी हमने जो एक इक्वेशन लिखा था,
वो भी अपने आप में लीनियर इक्वेशन ही था। ओके, अभी चलिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 16, हाँ, लाइक दैट। अब यहाँ पे ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, लेकिन उन्होंने डेफिनेशन में क्या कहा कि उस इक्वेशन की टर्म्स में जिसमें वेरिएबल्स है, अब वेरिएबल कहाँ पर है, यहाँ पर x और यहाँ पे y, तो इनकी जो डिग्री है इस टर्म की वो 1 होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इसकी डिग्री 1 तभी होगी जब ये वेरिएबल की जो x है और y है, इनका जो एक्सपोनेंट है, इनकी जो पावर है वो 1 होगी। ओके, देन एंड देन ये जो इक्वेशन है उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म बोले तो एक जनरलाइज उसको कैसे कर सकते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओके, is the is the general form of linear equation in two variables where a, b, c are real numbers and a and b are not equal to 0 at the same time। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, a और b एक साथ 0 ना हो। ओके, चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या कह रहा है, ए एक्स, ओके, लिख रहा हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्या कहा उन्होंने, ये तो जनरल फॉर्म हो गया। उन्होंने कहा कि इसमें ए बी एंड सी ये जो है वो रियल नंबर्स होंगे, आर रियल नंबर्स। ओके, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता होंगे। रियल नंबर का एकदम सिंपल डेफिनेशन है, हमने जो नंबर लाइन सीखी है। ओके, आपको पता होगा इसे बीच में 0 होता है, फिर यहाँ पे 1 2, ये राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स है, आपको पता है ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है, इसलिए हम यहाँ पे एरो दिखाते हैं लाइन में, वो तो आप सबको पता है। अब यहाँ पे सिर्फ इतने ही नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं। अब जैसे कि हम पकड़ ले 1 और 2, 1 और 2 के बीच में क्या है, यहाँ इसमें बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर्स है। अब 1 और 2 के बीच में क्या है, जैसे 1.2 है, 1.87 है, 1.75 भी है, हाँ सॉरी ये थोड़ा, हाँ 1.75 भी है। ओके, 1 मिनट, लेट मी कंट्रोल दिस। ओके, सामने क्या हो गया इसको, चलिए इसको भूलते थोड़ा। तो एक और दो के बीच में, इसको मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा, तो मुझे भी इसकी थोड़ी आइडिया कम है। तो एक और दो के बीच में क्या क्या है, तो बहुत सारे नंबर्स हैं, हाँ, जैसे हम यहाँ पे अभी देख रहे थे कि 1.2 भी है, 1.87 भी है, 1.75 भी है, लाइक दैट कुछ। ये तो ऐसे भी हो सकता है ना, 1.2 0 0 0 0 3 1, ये भी तो वन और टू के बीच में होगा। ओके, लाइक दिस। तो ऐसे जो नंबर आप इमेजिन कर सकते हो, द नंबर विच यू कैन थिंक ऑफ इज अ रियल नंबर, ऐसा एक उसका जनरलाइज डेफिनेशन भी है। ये नंबर्स लाइन पे ना कि सिर्फ ये जो हम इंटीजर्स देख रहे हैं वो नहीं है, तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ये सारे नंबर्स, फिर वो पॉजिटिव वाले भी हो निगेटिव वाले हो, इनको रियल नंबर्स कहते हैं। ओके, सो अभी डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि ए बी एंड सी ये जो है वो रियल नंबर्स होंगे, होने चाहिए, होंगे। ओके, एंड देन क्या कहा डेफिनेशन में आगे, एंड देन ए बी एंड सी, ओके, ए बी एंड सी सॉरी ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। ये ए और बी दोनों एक साथ 0 ना हो। अब क्यों ना हो, क्योंकि अगर ए और बी दोनों एक साथ एट द सेम टाइम 0 हो गए तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगा, 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब उसमें वेरिएबल ही ना बचेगा। और जो हम बोल रहे हैं कि हम तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो फिर वो वेरिएबल ही नहीं बचेंगे तो उसको कैसे कहे ये विथ वेरिएबल वाला इक्वेशन है। और दूसरी बात, फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि सर यहाँ पे तो लिखा है कि ए और बी एक साथ 0 ना हो, दोनों में से तो एक तो 0 हो सकता है। फिर अगर ए 0 हो गया तो भी तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ही बचेगा, फिर तो वेरिएबल तो एक ही हो जाएगा वाई, तो एक्स कहाँ पे गया। उस केस में हम 0 का कोएफिशिएंट 0x करके लिख सकते हैं, उससे कुछ ना फर्क पड़ेगा।
ऐसा भी आगे में आपके समझ में आएगा जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं अभी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रखिए, अगर समझ में ना आए ना तो इसको बार बार सुनिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये कोई एक बार सुना, एक बार समझा, नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर वो बराबर समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको आगे में मदद करेगा। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ नोट, ये जो हम सीख रहे हैं ना अभी, फ्रॉम 5th टू 10th, ये पूरा बेस होता है। इसी के बेस पर आगे सब होता है। जो हायर एजुकेशन है इसमें बहुत सारी कंसेप्ट है ना, ये सब यही रहते, पुरानी नहीं बोल सकते उसको, ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड वाले रहते, और ये बहुत तकलीफ करती है अगर वो क्लियर ना होना, तो बहुत सारे लोग इसमें अटक जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आईएएस की एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम हो, इसमें ना ये सब हमने जो बेसिक बेसिक सीखा होता है ना, यही सब आता है वहाँ पे। ओके, तो आपकी कंसेप्ट इज अ पावर। सो इन मैथमेटिक्स योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, 3x minus 4y plus 12 is equal to 0 is the general form of equation 3x is equal to 4y minus 12। अब इन्होंने क्या कहा कि हमने जनरल फॉर्म तो लिख लिया ऊपर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ थोड़ा एक्स वाई, मतलब अभी हमको पता है कि जब इक्वेशन हम लिखते हैं तो जब उसकी राइट हैंड साइड वाले अगर लेफ्ट हैंड साइड में गए, या लेफ्ट हैंड साइड में से हम कुछ टर्म्स राइट हैंड साइड में लेके आए, तो क्या होता है, जो इधर प्लस होता है वो उधर माइनस हो जाता है, जो इधर डिवाइड करता है उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड करता है, जो इधर माइनस है उधर प्लस हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, जो है 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12, अगर ये दिया और पूछा कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या, फिर लोग बोलेंगे नहीं सर, वो तो जनरल फॉर्म में तो राइट हैंड साइड में ज़ीरो था, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में तो ये दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने ये लाइन में यही समझाया है कि अब ये 4y माइनस 12 को, ये जो कि राइट हैंड साइड में है, अब उसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो राइट हैंड साइड में अपने आप 0 हो जाएगा। तो यही इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 12 प्लस 0 बन जाएगा। ओके, तो ये जो ट्रिकी क्वेश्चन आएगा समझिए, वैसे वो ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो इतना छोटा क्वेश्चन भी ट्रिकी लगने लगेगा। ओके, चलिए एक्टिविटी देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे कुछ 7 इक्वेशंस उन्होंने दिए हुए हैं, और ये पूछा है कि ये जो इक्वेशंस है ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है क्या। ओके, तो पहला देखते हैं, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो ये इसका जवाब तो किताब में दे के रखा है कि यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब कुछ कुछ बंदे ये यहाँ पे यम है और यहाँ पे यन है ना, ये देख के भी गड़बड़ा जाएंगे, वो रट के रख लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर वो बोलेंगे नहीं सर, आपने तो एक्स और वाई सिखाया था, उधर यम और यन था, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं था। नहीं मेरे भाई, एक्स और वाई ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकते हैं, तो यम और यन में अटक मत जाना। वो यम यन भी हो सकता है, वो पी और क्यू भी हो सकता है, वो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती, फिर हम किसी छोटी छोटी चीज़ में भी अटक जाते हैं। ओके, ओके, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। ओके, चलिए अभी हम हट गया, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है, तो 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब क्यों है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है यम और यन, उनकी पावर 1 1 है, तो इसमें जो भी टर्म्स है जिसमें वेरिएबल है वो तो यही है 4m प्लस 3n, तो ये डिग्री ऑफ द इक्वेशन भी 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और ये 12 जो है राइट हैंड साइड में, अगर हम इसको लेफ्ट में लेके आए तो ये -12 हो जाएगा, और वहाँ पे इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, वो कि अपने को करना नहीं है यहाँ पर। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 3x स्क्वेयर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। ओके, अब 3x स्क्वेयर माइनस 7y इज इक्वल टू क्या था, वो 13 था ना, एक मिनट, लेट मी, 3x स्क्वेयर माइनस 7, हाँ, इज इक्वल टू था 13। ओके, तो इज इक्वल टू 13। अब ये लीनियर इक्वेशन है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि
इसमें ये टर्म है, ये टर्म है, तो इस टर्म में जो वेरिएबल है वो है x, उसकी पावर है 2। और हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में देखा है कि किसी भी टर्म में लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं, या टर्म की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, टर्म की कंटेनिंग वेरिएबल। तो टर्म कंटेनिंग वेरिएबल की डिग्री 1 कब होगी? जब वो जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी। यहाँ पे 2 है, तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। सो डिग्री जो है इस इक्वेशन की वो 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। ओके, अब ये थोड़ा याद कर लेना। ये 12 हम लेफ्ट में लेके आ सकते हैं, 13 भी लेके आ सकते हैं, ये 16 भी लेफ्ट में लेके आ सकते हैं। तो अपने आप में ax प्लस बी वाई प्लस सी जीरो इज इक्वल टू इस फॉर्म में आ जाएगा, जनरल फॉर्म में। अब √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16, ये है क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बिल्कुल है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स वाई की जो पावर है वो 1 1 है, तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन की डिग्री तो 1 हो गई। अब कुछ लोग ये √2 और √5 में कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को पता है √2 की भी कुछ वैल्यू आएगी, √5 की भी कुछ वैल्यू आएगी, और जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर लाइन पे रहेगी, नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं वो मौजूद होगी। और मैंने अभी आपको बताया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स मतलब वो नंबर जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट है। ओके, तो √2 का जो वैल्यू जहाँ तक मुझे याद है कुछ 1.41 होता है, और √5 का 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बिकॉज 2 की पावर तो 4 होती है, ये 5 है, तो 2 पॉइंट समथिंग वो आएगा। तो जो भी आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो जो नंबर है वो जाहिर सी बात है नंबर लाइन पर मौजूद रहेगा। तो √2 और √5 की जो वैल्यू है वो रियल नंबर्स ही होंगे। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो बंदा ये भूल गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, वो यहाँ पे भी गड़बड़ा जाएगा। फिर ये बोलेगा ये 0 कहाँ से आ गया? तो वहाँ पे लिखा है कि a और b में से एक 0 हो सकता है। तो ये 4 नंबर का जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे a 0 है, इसलिए ये 0x है प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये सारी जो डेफिनेशन में कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी डिग्री भी एक ही है। ओके, हाँ, और ए एंड बी एट द सेम टाइम 0 नहीं है, सिर्फ ए 0 है। ओके, और बी इज इक्वल टू 6 है इसमें, अगर इसको जनरल जो फॉर्म है अपना उससे कंपेयर किया जाए। आगे चलते 5 नंबर। 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये सेम केस जो 4 नंबर वाले इसमें था एग्जाम्पल में, ये यहाँ पर है, सिर्फ वहाँ पे ए एक्स में ए वाला ये 0 था। अब यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू 0 है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। और ये जो 0.3 है ये रियल नंबर्स में आएगा या ये नंबर लाइन पे प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, और इस इक्वेशन की डिग्री भी 1 है। अब ये वाला आया 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 4/x और 5/y इज इक्वल टू 0। ये भाई साहब गायब क्यों नहीं होते यहाँ पे? कुछ गड़बड़ है। ओके, चलिए एक मिनट है। फोर अपॉन एक्स 5/y इज इक्वल टू 4। चलिए लिखते हैं। ओके, अब सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे है इसका डिनोमिनेटर x, इसका है y, तो अलग अलग है। तो फिर हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। और उससे भी आसान भाषा में बात की जाए तो इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। और चूंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू बदलती नहीं। ओके, तो चलिए वो करते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या किया,
ये जो 4/x है इसको y से मल्टीप्लाई किया और 5/y जो है इसको x से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि इनका डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब आगे की स्टेप क्या आएगी, आगे की स्टेप क्या आएगी, देयरफॉर ये आएगी अब 4y प्लस 5x डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 4। ओके, इसके बाद क्या आएगा, xy जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इस जो 4 है उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4xy। अब इसी इक्वेशन को हम और कैसे सिंपल लिख सकते हैं, अपने को एक साइड में तो ज़ीरो लाना है, चलो हम ऐसा लिख लेते हैं 4xy, और ये जो 4y और 5x है उनको उनकी साइड बदल देते हैं तो इनके साइन बदल जाएंगे, -5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब ये हमने थोड़ा उसको सॉल्व कर लिया, इसको थोड़ा आसान बना लिया। अब ये लीनियर इक्वेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें 3 टर्म्स है ये, और इसकी जो डिग्री है इस टर्म की वो है 2, क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। अब चूंकि इसकी डिग्री 2 हो गई तो यहाँ पे वो अपना डेफिनेशन फेल हो गया कि उस इक्वेशन में जो भी टर्म्स होगी वेरिएबल वाली उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। उसकी डिग्री 1 तभी होती है जब उसमें जो वेरिएबल्स है उनकी पावर की अगर एक से ज़्यादा है तो उनकी एडिशन 1 होनी चाहिए। ओके, अब फंसाने के लिए आपको ऐसा भी कोई दे कि 4xy⁻0, तब हो सकता है क्योंकि y⁻0 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो ये जो अभी हमने देखा वो तो अपना लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, लीनियर इक्वेशन वो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 7 नंबर 4xy−5y−8 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाला ही केस है सेम, क्योंकि 4xy तो x की पावर 1 y की पावर 1, तो वो जो पहला इसका टर्म है उसकी उस टर्म की डिग्री हो गई 2, तो इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, सो अब समराइज क्या कर सकते हैं हम लोग कि नंबर 2, नंबर 6 और नंबर 7, तो 2 6 7 आर नॉट लीनियर इक्वेशंस while the rest आर लीनियर इक्वेशंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, आपको बोर नहीं हो रहा होगा। आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि जो आपको समझ में ना आया। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, अब हम सबको पता है साइमल्टेनियस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो ही यहाँ पर एप्लीकेबल है। जब कुछ चीज़ें एक साथ हो रही हो एक साथ, तो हम उसको साइमल्टेनियस कह सकते हैं। ओके, तो व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, जब हम दो वेरिएबल वाले दो लीनियर इक्वेशंस को एक साथ सोचेंगे, सोचेंगे मतलब उनको सॉल्व करेंगे, ओके, तो उन्हें हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहेंगे। ओके, तो लास्ट ईयर वी ऑलरेडी learned about this, about simultaneous equations by eliminating one variable। दो वेरिएबल है उसमें से एक को एलिमिनेट करो, एक की वैल्यू खोजो, फिर वही इक्वेशन में डालो, दूसरों की वैल्यू खोजो। सो लेट अस रिवाइज इट। तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा कर लेते हैं रिवाइज, क्योंकि सबको ध्यान में रख के वीडियो बनानी पड़ती है। बहुत सारे लड़के भी कहते कि पता है हमको, ठीक है भाई आपको होगा लेकिन सबको नहीं होता, तो उनके लिए बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर बाद में उनको आगे वाला ना समझेगा। 5x-3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये तो सॉल्व है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हमने कहा इक्वेशन 1, दूसरे को हमने कहा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो है वो 3-3y है और यहाँ पे सिर्फ y है। तो हम ये जो इक्वेशन 2 है इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3y आ जाएगा, और ऊपर में ऑलरेडी -3y, और फिर इस दो इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो फिर ये -3y और +3y एक दूसरे को नलीफाई करेगा, जीरो कर देगा, और फिर बच जाएगा x, और उससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए, हमने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया,
तो वो बन गया 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो हमने उसको इक्वेशन 3 कहा। ओके, और फिर यहाँ पे इक्वेशन 1 को फिर से लिखा और फिर नीचे लाइन में लिखा कि लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमने पहले और तीसरे इक्वेशन की एडिशन कर दी। अब जैसा मैंने कहा था एडिशन में क्या हो गया कि एक है -3y, एक है +3y, तो उन्होंने एक दूसरे को नलीफाई किया। फिर 5x और 9x की एडिशन हो गई 14x, और 8 और 6 की एडिशन हो गई 14। तो 14x इज इक्वल टू 14, दैट इज वाई x इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो हमने ये जो भी इक्वेशंस यहाँ पे बनाए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें किसी में भी आप इसको डाल सकते हैं, इस वैल्यू का, ऐसा कुछ नहीं। तो जिसमें भी आपको आसान लगे, फटाक से आपका जवाब निकले, उसमें डालिएगा ताकि आपका टाइम बच जाए। तो x इज इक्वल टू 1 हमने किस में डाला, इक्वेशन सेकंड में डाला। ओके, तो फिर इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हमने यहाँ पे इंसर्ट किया x इज इक्वल टू 1, तो वो हो गया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। फिर वो जो 3 है वो राइट हैंड साइड में गया, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, सो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, एंड दैट इज the solution of this problem is x is equal to 1, y is equal to -1. It is also written as, ये ब्रैकेट में लिखा है x y। तो इसमें ब्रैकेट में हमने सबसे पहले x लिखा, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू जो हमने ढूंढी है वो लिखेंगे, एंड देन हम y की लिखेंगे। मतलब वो जो सीक्वेंस है वो वही रहना चाहिए, x पहले x बाद में y। अब मेथड दूसरा सेम है, हम किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करते हैं पहले। ओके, अब वहाँ पे सिर्फ सेम प्रॉब्लम, उन दोनों को हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कहा। अब हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन सेकंड था इसमें क्या था, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। फिर हमने उस 3x को राइट हैंड साइड में लिखे गए, और फिर हमने y को लिखा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। और अभी हमें y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में इंसर्ट किया। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। फिर हम इस y के, ये जो y था, इस y में, इस y की जगह हमने 2 माइनस 3x को इंसर्ट किया, जो कि यहाँ पे दिखाया है। फिर ये बना 5x, फिर ये ब्रैकेट के बाहर -3, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस 3x, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। सो -3 इंटू 2 -6, और ये माइनस माइनस प्लस 9x, ये आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन आ जाए और वो मल्टीप्लाई कर रहा हो, और माइनस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस होता है, और एक माइनस और एक प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस होता है। तो फिर यहाँ पे हुआ 5x माइनस 6 प्लस 9x इज इक्वल टू 8। फिर हमने 5x प्लस 9x, इसका एडिशन हुआ 14x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। फिर ये -6 राइट हैंड साइड में गया, वो प्लस हुआ, 14x is equal to 14, ये हमें इक्वेशन मिला, and then we got the value of x which is a 1, and then we substitute it in equation थर्ड। ओके, जो थर्ड इक्वेशन क्या था, y is equal to 2 minus 3x, अभी हमें x की वैल्यू मिल गई, x is equal to 1, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको इंसर्ट किया। फिर वो बना 2 minus 3 into 1, 2 minus 3 is equal to -1, and that is why x is equal to 1 and y is equal to -1 is the solution. I know ये कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत सिंपल है, वो तो थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे, बोलेंगे यार ये तो हुआ है, ये तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो बच्चों को बहुत बहुत सारी बेसिक चीज़ें नहीं आती, वो उनको समझानी पड़ती है। वीडियो भी सबको ध्यान में रख के बना रहा हूँ, तो मुझे वो करना पड़ेगा। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। जो लड़कों को थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये तो आसान है, इतना क्यों समझा रहे, करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमने मेथड सीखी वो वही हमें थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो बॉक्सेस है जिसको हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए अभी हम ये जगह जगह है जो है खाली, वो ये भरते हैं कि हमें कितना समझ में आया। तो दो लीनियर इक्वेशन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, एंड देन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। चलिए, तो हमने उनको दिखा दिया, ये एक को इक्वेशन फर्स्ट कहा, दूसरे को इक्वेशन सेकंड कहा। लेट अस सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग y, कि चलो हम y को एलिमिनेट करते हैं। फिल सुटेबली द बॉक्सेस बिलो, मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन बाय 2। हमने 2 नंबर वाला जो इक्वेशन है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या हो जाएगा,
फिर यहाँ पे अपने को थोड़ा वो लिखना है, तो यहाँ पे हम उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर y को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 को भी। ओके, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, हम इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन की दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5x को 2 से मल्टीप्लाई किया बना 10x, और फिर माइनस वाई इंटू टू माइनस 2y, और 18 इंटू टू एज वी ऑल नो इट विल बी 36। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेट अस ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट तो उन्होंने लिख के रखा है, थर्ड हमने क्या निकाला वो हमें लिखना है, वो रहेगा 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2y प्लस माइनस एक दूसरे को नलीफाई करेगा, मतलब जीरो करेगा, फिर क्या बचेगा, तो बचा 13x इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन, अभी हम एडिशन कर रहे हैं, तो ये होगा 65, 29 प्लस 36 इज इक्वल टू 65। फिर क्या होगा, ये जो 13 मल्टीप्लाई कर रहा है राइट हैंड में जब जाएगा तो 65 को डिवाइड करेगा, दैट इज वाई x इज इक्वल टू 5। ओके, बिकॉज 13 इंटू 5 इज इक्वल टू 65। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमने x की वैल्यू निकाली। अभी ये जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, ओके, ये टैप पेन है, तो अगर मैं अभी इसको स्क्रॉल करूँ ना, तो ये लिखा हुआ उधर ही रह जाएगा और पेज ऊपर सरक जाएगा। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसलिए मुझे इसको पहले मिटाना पड़ेगा। तो अभी हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी वो आप याद रखिए, x इज इक्वल टू 5। ओके, तो हमने x इज इक्वल टू 5 निकाली। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 5 तो हमने निकाल ली। तो अभी मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे सिर्फ, हाँ, ये पेन में पहले इसको लाना पड़ता है इसका, हाँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। अब हम x की वैल्यू डाल रहे हैं 5, सो 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। सो 3 इंटू 5 इज 15, सो 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29, दैट इज वाई। अब ये 15 इधर राइट हैंड साइड में गया तो वहां पे वो माइनस हो गया। सो 2y इज इक्वल टू 29 माइनस 15, सो 29 माइनस 15 इज 14, सो 2y इज इक्वल टू 14, दैट इज y, y इज 7। ओके, सो दैट इज y, x एंड y इन दोनों का क्या जवाब आया, तो x का जवाब आया 5 और y का जवाब आया 7। सो 5 एंड 7 ये जो हमें वैल्यूज मिली ये सॉल्यूशन है। ओके, तो अभी इसको भी मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको रोटेट करूंगा तो वो लिखा हुआ उधर ही रह जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ओके, तो अभी क्या है ये, तो ये है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, एंड देन 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ओके, तो अब इस ऐसे इक्वेशन में क्या करते हैं, तो ऐसे इक्वेशन में आप अगर इसमें गौर से देखेंगे तो क्या हुआ है कि जो x और y है उनके जो कोएफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज है। जो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट वाले इक्वेशन में है वो सेकंड वाले इक्वेशन में y का है, और जो फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो सेकंड वाले इक्वेशन में x का है। दैट इज वी आर कॉलिंग इट एज अ एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट्स। ओके, कोएफिशिएंट x और y के इंटरचेंज हुए हैं। ओके, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हुए क्या करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन की पहले एडिशन करते हैं, और ओके, तो चलिए एडिशन कर लेते हैं। और एक बार उनको सब्सट्रैक्ट भी करते हैं, ओरिजिनल जो इक्वेशंस हमें दी जाती है उन दोनों की बात कर रहे हैं। पहले उनकी एक बार एडिशन करेंगे और एक बार उनकी सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। चलिए चलते हैं। सो लेट अस ऐड द टू गिवन इक्वेशंस। तो 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, और ये जो है 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ओके, हमने इसको ऐड किया तो हमें मिला 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32। तो इसमें अभी क्या हुआ, 32 कॉमन दिख रहा है अपने को, तो 32 से हम इसको दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन को। सो हमने 32 से इस इक्वेशन की दोनों साइड को डिवाइड किया, तो 32 कॉमन था, वो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मतलब, तो बाद में बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके,
दूसरा फिर हमने उन्हीं इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट किया कि तो हमने क्या किया, 2 नंबर वाली इक्वेशन से 1 नंबर वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया। तो फिर यही यहाँ पर दिखाया है। तो 15x में से -70x गया तो -2x बचा, 17y में से 15y गया तो वो 2y बचा। ओके, इन इज इक्वल टू 10। सो हमें इक्वेशन क्या मिला, 2x -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 इज कॉमन, तो हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लिया। तो हमें क्या मिला, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर हमने इस इक्वेशन को फोर्थ से डिनोट किया, ये चौथा इक्वेशन हमें मिल गया। और यहाँ पे हमने जब उनको ऐड किया था तो हमें थर्ड मिला था। फिर हमने क्या किया कि अभी हमने थर्ड और फोर्थ जो भी है इनको ऐड किया। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हमें क्या मिला था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमें मिला है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये जो हम देख पा रहे हैं ना, ये फोर्थ होना चाहिए, उन्होंने वो गलती से फिफ्थ लिखा है। तो उन दोनों को ऐड किया। अब चूंकि हम एडिशन कर रहे हैं, x माइनस एक्स ने एक दूसरे को नलीफाई किया तो बचा 2y और यहाँ पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हमें y की वैल्यू मिल गई, तो y इज इक्वल टू 3। सो हमने y की वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन थर्ड में पुट किया। तो इक्वेशन 3 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सो it becomes x plus 3 after substituting value of y. X plus 3 is equal to 1. So x is equal to 1 minus 3 means -2. So xy is equal to -2 minus 3 is the solution of this problem. अभी ये चूंकि सॉल्व किया गया था, मैंने सिर्फ ऐसे ओरली आपको फटाफट बता दिया। हम आगे में सॉल्व भी करेंगे। आप ऐसा मान के मत चलिए कि हम कुछ नहीं करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं। सो थैंक्स टू यू ऑल। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके जो भी दोस्त है, रिलेटिव्स है, तो रिलेटिव्स का मतलब ये नहीं कि उनको बताइएगा, जो भी अपने जिनको इसका यूज़ हो सकता है, लीनियर इक्वेशंस जो जिनके सिलेबस में हो, आपके जो कुछ है संगी साथी, सहपाठी, क्लासमेट्स, उनको ज़रूर बताइए। ओके, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, या ये बहुत जल्दी हो गया, या तो समझ में नहीं आया, या आपको मेरी टीचिंग स्टाइल में कुछ लग रहा है कि नहीं ये तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल एकदम आई वांट कैंडिड इनपुट्स, सो डोंट वरी। आपको जो भी लिखना है आप ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 ये जो दिख रहा है, यहाँ से चालू करेंगे और पूरा हम इसको सॉल्व भी करेंगे। उसके बाद जो भी एग्जांपल्स होंगे नीचे, वो भी हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। मैथमेटिक्स अपने को आसान करके ही छोड़ना है। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। ओके, थैंक्स।